असम्बली का बजट इजलास 10 जून की शाम 5 बजे तलब कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास की समरी भिजवा दी गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में वफाकी बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफाक हुआ था। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता रोज मुशावरती नशिस्त में अहम ब्रेक थ्रू। दोनों जमातों के दरमियान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हजम बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। पीएसडीपी का हजम तकरीबन 200 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। NEC का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। तरक्याती तरजीहात और सालाना इक्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले किए जाएंगे। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। एजेंडे में शामिल इक्तिसादी नमू और तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार कर ली गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान की अफसुदा यूरेनियम मुस्तकबिल करीब में हासिल कर लेंगे। ईरान के साथ अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। उससे कबल अमरीकी सदर ने दावा किया आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई मुज़ाकरात से मुतालिक मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात हो। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर मुत्तफिक है। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले ना करने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से लेबनान जंग पर तल्ख गुफ्तगू की तस्दीक। कहा मैं नेतन्याहू के लेबनान के साथ मुसलसल जंग से नाखुश था। दुश्मन ईरान में अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान। कहा अवाम दुश्मन की नफसियाती और तफरका अंगेज मुहिम से होशियार रहें। अवाम का इत्तेहाद मुल्क की ताकत का बुनियादी सतून है। ईरान के दुश्मन को मैदान जंग में नाकामी के बाद अपने मकासद हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। अब मुखालिफ कुव्वतें ईरानी अवाम के हौसले को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। अवाम में मायूसी और बददिली फैलाने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। अमेरिका से राबते मुनक़ता नहीं हुए। दोनों मुल्क तबादला किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का लेबनानी चैनल को इंटरव्यू। कहा इसराइल बेरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसलाकुन जवाब देगा। ईरानी फोर्सेस ने दिफा में कार्रवाइयाँ की। ईरान उन मकामात पर कार्रवाइयाँ कर रहा है जिन्हें अमरीकी अफवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं। किसी भी जारहाना इक़दाम का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मजीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा ईरानी कौम ने साबित किया तेहरान को धमकियां देने का दौर खत्म हो चुका। किसी भी जारहियत का फैसलाकुन और इबरतनाक जवाब देंगे। ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप को झटका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। हुक्मरान जमात के 4 अरकान ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमेरिका की सालिसी में इसराइल और लेबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। हिजबुल्लाह को हमले रोकना और जुनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। चौथे सह अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका इलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लेबनान जामे मुआहिदे के लिए इक़दामात करेंगे। फ़िक़ैन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। लेबनान और इसराइल 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे।
हिजबुल्लाह ने इसराइल लबनान जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया। कहा लबनान से मुकम्मल इसराइली इनखला के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं। बेघर अफराद की वापसी, लबनानी कैदियों की रिहाई जरूरी है। लबनान की तामीर नौ भी जंग बंदी मुआहिदे की अहम शर्त होगी। हिजबुल्लाह जंग बंदी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। मुआहिदा लबनानी मफादात के मुताबिक होना चाहिए। सदर जोसेफ ऑन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। इजरायली कौमी सलामती के वज़ीर अतारबन गुए की हरधर्मी बरकरार, लबनान जंगबंदी माहिदे को संगीन गलती करार दे दिया। कहा यह माहिदा वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गलत फैसलों की तरफ ले जा रहा है। लबनान की जनूब से हिजबुल्लाह के इनखला का मनसूबा काबिल अमल नहीं है। लबनानी फौज के पास इस मनसूबे पर अमल दरामद की सलाहियत मौजूद नहीं। लबनान की रियासत हिजबुल्लाह की शराकतदार है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू को अमरीकी सदर के सामने ना कहना आना चाहिए। इसराइल के जनूबी लबनान में हमले, मजीद 9 अफराद शहीद। सहूनी फौज ने तायर में एम्बुलेंस को निशाना बनाया। तिब्बी अमले के 2 अरकान शहीद। अल जहरानी में फजाई हमला, लबनानी फौजी ने जामे शहादत नोश किया। मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। मार्च से अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 3500 से बढ़ गई। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेज में झड़पें, ब्यूफोर्ट पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी। इसराइली फौजियों के इज्तिमा को भी निशाना बनाने का दावा। ट्रंप का अमन बोर्ड भी गजा में अमन कायम करने में नाकाम। गजा पर इजरायली हमले में 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों के बाद मुतासरा इलाकों में आग भड़क उठी। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत मुतादिद अफराद जलती हुई इमारतों में फंस गए थे। रेस्क्यू एहलकारों को मुतासरीन तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। गजा में जंगबंदी के बाद से इजरायली हमलों में 900 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर का ईरान जंग दोबारा शुरू न करने का इशारा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया तो जंग नहीं होगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे के तहत दरियाई चनाब पर अपने हुकूक की हिफाजत करेगा। भारत ने चनाब ब्यास लिंक टनल के हवाले से टेंडर तलब किए हैं। ये सिंतास मुआहिदे और जनेवा आबी कन्वेंशन समेत दीगर आलमी आबी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इजरायली जारहियत की मजम्मत करता है। पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान, कुवैत, बहरीन और ईरान पर हमलों की मजम्मत करता है। खत्ते में तमाम रियासतों की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मुल्की अमन अमान, मनशियात के खात्मे और अवामी खदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मुफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत जराइम के खात्मे, अमन अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशें मज़ीद तेज़ करेगी। मोहसिन नकवी बोले अमन अमान के क़याम, मनशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सिंध पुलिस ने अमन अमान की बहाली के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों वज़रा में इत्तफाक किया गया कि वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल किए जाएंगे।